खुशामद नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मैं अब्दुल माजिद अतार, AIMIM इनकलाब पार्टी का नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये कहना चाहता हूँ कि मनोज कुमार तोमर को फांसी दी जाए, क्योंकि उसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ, आर्टिकल 18 का वायलेशन हुआ, आर्टिकल 19 का वायलेशन हुआ और आर्टिकल 25 का वायलेशन हुआ, जो मजहबी आज़ादी देता है। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे आतंकवादी हमला हुआ है मनोज कुमार तोमर का। तो मैं ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से चाहता हूँ कि मनोज कुमार तोमर को फांसी दी जाए। सुबह मैंने दिल्ली के DCP से भी बात किया था, उन्हें बोला भाई हमने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड इज़ नॉट ए पनिशमेंट, वी वांट कैपिटल पनिशमेंट टू द मनोज कुमार तोमर। इतना याद रखिए, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस ये रियाकारी है, मक्कारी है। अगर उसको सजा देना है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसा दूसरा डोमर जो ना पैदा ना हो। और हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को इतना कमज़ोर मत समझो। हम जितना सब्र करना जानते हैं, हम सब्र के आगे के भी हालात को जो ना हम निमटना जानते हैं। लेकिन हम जमहूरियत पसंद हैं, अमन पसंद हैं, हम कानून के मुहाफिज हैं, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हमारी इस जो है ना सोच को हमारी कमज़ोरी ख़तई मत समझा जाए, हमको बुज़दिल मत समझा जाए। जिस दिन हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो ऐसे हज़ारों तोमरों को हम जो ना रौंदते हुए निकल जाएंगे, ये तारीख देख सकती है। हम ये हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि मनोज कुमार तोमर को फौरी गिरफ्तार करिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अम्बेडकर स्टैचू टैंक बंड पे बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ धरना कर रहे हैं, क्योंकि कल जो दलिंदर इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर नमाजियों को जूतों से मारा है, मुक्कों से मारा है, ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया है। हिंदुस्तान एक अनगिनत फूलों का गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में हर एक फूल खुशगवार दिखता है, लेकिन जहाँ पे नफ़रत भरी सोच है, हिंदुस्तान को बांटने वाली सोच है, मुसलमानों को काटने वाली सोच है, वहाँ के मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। क्योंकि आज ये दिल्ली में हुआ है, कल किसी और स्टेट में होगा। हम सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो दिल्ली में नफ़रत भरी सोच है, फ़िरका परस्त वाली सोच है, इसको ख़त्म करना चाहिए। हमारी डिमांड है कि खाली इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उसको गिरफ्तार करना, उसको सज़ा देना, और अमित शाह जो है इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है, वो रिज़ाइन देना। शुक्रिया। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जो लोग मुल्क के रखवाले हैं, जो लोग जिनके ऊपर शहरियों को भरोसा था, आज मुल्क में फिर एक मरतबा पुलिस ने भरोसा तोड़ा है। ये पुलिस के लिए, हुकूमत हिंद के लिए गंगा जमनी तहज़ीब पर एक और दाग लगा है। इस मुल्क की अमनियत पर, इस मुल्क की तहज़ीब पर एक और वार हुआ है। और ये जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान को मारा गया है, हिंदुस्तानियों को मारा गया है, इस मुल्क के बाशिंदों को मारा गया है। यानी इस मुल्क में रहने वालों की यही इज़्ज़त है, इस मुल्क में रहने वालों का यही एहतराम है। जिस तरह से नमाजियों को, नहते लोगों को हालत सजदा में जिस तरह से मारा गया है और लातों से जो मारा गया है, ये तौहीन की गई है। ये न रास्ता रोका नहीं गया है, बल्कि मारा गया है। और पहले ही रोक दिया जाता तो कोई मसला नहीं होता कि आप जो है कोई दीवार खड़ी कर देते, कोई जो है ना कोई चीज़ लगा देते, कोई रस्सी बांध देते कि भाई रोड पे आने ही नहीं दिया जाता। नहीं, पहले तो रोका नहीं गया। जब लोग इजाज़त समझकर पढ़ने लगे, तब जो है पुलिस आई। और ऐसे वक्त में जबकि लोग सजदे की हालत में, कोई देख नहीं रहा है,
ऐसे वक्त में जबकि लोगों के पास ना कोई हाथ है ना हथियार है, ऐसे वक्त में ऐसे निहत्थे लोगों के ऊपर जो जुल्म किया गया है, ये जो है एक इंसाफ पसंद जो शहरी होगा वो मुखालिफत करेगा। और अक़लियतों पे जो मज़ालिम का सिलसिला मणिपुर से शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जो है हर किस्म के लोगों को अज़ियत दी जा रही है, निहत्थे लोगों को अज़ियत दी जा रही है। और मुसलमान जो इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी है उसको जो है क्योंकि इस्लाम जो फैल रहा है उससे खौफज़दा हो रहे हैं, लेकिन खौफज़दा होने का ये तरीक़ा तो नहीं है ना कि जिसके ज़रिए से पता चल रहा है कि आप वाकई खौफज़दा हैं, वाकई आप नमाजियों से परेशान हैं। इसलिए कि इस्लाम जिस तरह से फैल रहा है और अहले वतन जिस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं, ये मुल्क की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के जितने बाशिंदे हैं वो नमाज़ों का एहतराम कर रहे हैं। तो पुलिस जो वो कर रही है उन एहतराम करने वालों को जो है तौहीन कर रही है। और जो लोग जो है कोई एतराज़ नहीं कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था कि आम लोग जो रास्ता चलने वाले हैं उनको एतराज़ करना चाहिए था, अवाम को एतराज़ करना चाहिए था। एतराज़ अवाम नहीं कर रही है, पुलिस जो है अपनी तरफ से गुंडागर्दी कर रही है। तो इसके लिए जो है ज़रूरी है कि जो है हम इसकी रोकथाम करें। और जो मज़ालिम दुनिया भर में हो रहे हैं उसके लिए अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये अंदर की तहरीक नहीं है, ये बाहर से जो है आर्डर मिल रहा है। और ये बाहर का आर्डर जो मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित होगा। और ये आलमी ताकतें जो मुसलमानों को मारने की साजिशें कर रही हैं और जिस तरह का जुल्म जो है फ़लस्तीन में रवा रखा गया है और जो वुमेंस के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है गज़ा में फ़लस्तीन पर, इसकी रोकथाम के लिए मुसलमानों को भी आवाज़ उठाना चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि दिल्ली में हो रहा है तो हैदराबाद के चौराहे पर ठहर गए, बल्कि दुनिया के हर चौराहे पर जो है ठहर कर फ़लस्तीन के मज़लूमों की तायद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।